Hello and a very warm welcome to each one of you in Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the part of economics, a subject which is covered that is known as international marketing. And for the same, we will be unlocking a very important topic and that is known as trade barriers. Okay, trade or business is carried on in each and every country at a vast level. Imports भी हैं हमारे पास, exports भी हैं. Okay, but एलपीजी पॉलिसी जब इंडिया जैसी कंट्री ने अडॉप्ट करी थी, दैट स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो इन दिस सेम, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ आवर्स ओन कंट्री अडॉप्टेड, इट ट्राइड टू इम्पोज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स विच आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स हमेशा आपके इम्पोज आउट किए जाते हैं एक प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस पर जो रहेंगे आपके इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स पर. क्लियर. और ये किया जाता है टू सेफगार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. हमारे खुद के देश में जो भी स्वदेशी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा, उन्हें एक प्रोटेक्शन और सेफगार्डेशन, एक कह लीजिए कि कॉर्नर पर प्रोवाइड कराने के लिए. क्लियर. और अलॉन्ग विद दैट टू अटेन अ लार्ज रेवेन्यू which will be provided by the domestic countries as a form of tax to the central government. Clear? So अब ये जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं, इन ट्रेड बैरियर्स पर हमने देखा कि ये दो फॉर्म्स में आते हैं. क्लियर. सो इसके जो दो फॉर्म्स हैं वो आ जाते हैं. एक आपका आता है टैरिफ बैरियर्स, ओके, एंड द सेकेंड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर. क्लियर. अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं हमारे टैरिफ बैरियर को. टैरिफ बैरियर इज अ फॉर्म ऑफ और अ काइंड ऑफ टैक्स और यू कैन से ड्यूटी दैट इज imposed on our imports and exports. आयात व निर्यात दोनों पर इसे हम लागू करते हैं. अब हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये एक प्रकार का टैक्स है, कर है, और ये एक ड्यूटी भी है. माइंडेड व्यूअर्स, डिफरेंस इज देयर ऑफ मेजर बिटवीन द टैक्स एंड इन ड्यूटी. टैक्स हम गवर्नमेंट को चुकाते हैं, ड्यूटी हम पे आउट करते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में. क्लियर. ड्यूटी कभी भी आपके डोमेस्टिकली आप उसको पे आउट नहीं करते हैं, टैक्स डोमेस्टिकली पे आउट होता है. तो ये एक टैक्स भी है और ड्यूटी भी है, दैट इज इम्पोज्ड ऑन, जो लागू किया गया हमारे आयात व निर्यात पर. ओके. अब इससे क्या होना है कि गवर्नमेंट को क्या होगा कि एक देखिए यहां पर बैलेंस मेंटेन आउट करना होता है. अब ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा कि आपने अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए हुए हैं तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, नो डाउट. प्रॉफिट मार्जिन कंपनीज कमाएंगी, आप कमाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू. अब गवर्नमेंट को इतना मिलने के बाद में अगर हमने इंपोर्ट्स अपने इंक्रीज आउट कर लिए तो उससे क्या होता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर हमें चुकानी होती है ड्यूटीज, एंड दोज ड्यूटीज विल बी मच हायर, क्योंकि उन कंट्री के चार्जेस इंपोर्ट ड्यूटी के हाई हो जाते हैं, वो चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, एक स्टैटिक लेवल नहीं आ पाता उस पर. ठीक है. सो यहां पर इसके अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स. Okay, so the first one is to conserve foreign exchange. I'm writing it in short form. Services. The second one is providing protection to domestic industries. Okay, and the third one, lessen out the custom duty. Okay, now let us start with the first one, that is conserve foreign exchange services. विदेशी विनिमय का जो संचालन हम कर रहे हैं अपने स्वदेश में. क्लियर. जो हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स उन कंट्रीज के यहाँ पर स्टे आउट करे हुए हैं
और हमारे कंट्री के जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं जो उनके कंट्री में स्टे आउट करे हुए हैं बिजनेस रिलेशंस को पॉजिटिवली कैरी ऑन करने के लिए, वो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोज आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। अब इस पर हमें इन्हें कंजर्व करना है, एक प्रकार की सस्टेनेबिलिटी मार्केट में लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव अगर आपको करना होता है तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, एंड दैट इज गिवन बाय कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। नाउ लेट अस मूव विद द सेकंड वन, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। वाई क्या होता है कि जब हम अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप चाहो कि बस मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट्स करें और इंपोर्ट्स हमारे लेसन आउट रहे तो हम ज्यादा प्रॉफिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। नो, वाई? बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं तो डोमेस्टिक कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा, टैक्स गवर्नमेंट को कम आएगा, एंड थर्डली द मेन रीजन कि जो प्रोडक्ट हम उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर कर रहे थे इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए, वो रॉ मटेरियल अगर कहीं आप कह लीजिए कि रिन्यूएबल अगर नहीं है, दोबारा हम उसे नहीं ला सकते और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक रिसोर्स है, तो वो वापस आएगा नहीं और हमारे ही देश के कंट्री के कस्टमर्स के लिए हो सकता है कि वह प्रोडक्ट की किल्लत हो जाए, यानी कि वो कम मिल पाए और हमारे एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा कर दें। तो डोमेस्टिकली जो डिमांड है उसको भी फुलफिल आपने करना होता है, और मेन होता है आपका रॉ मटेरियल, उसकी स्कैरसिटी विल बी द राइट वर्ड कि हमारे पास नहीं होनी चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड टू कंट्रोल एंड लिमिट आवर एक्सपोर्ट्स। लेसन द कस्टम ड्यूटी, दी थर्ड वन, कस्टम ड्यूटी चुकाई जाती है आपकी इंपोर्ट्स पर। ओके, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर फॉर दी इंपोर्ट्स। अब ये जो आपके इंपोर्ट्स हैं, जो आप दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट अपने कंट्री में ला करके यहाँ के कस्टमर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, पहले ही आपने टैक्स चुकाया हुआ है उस पर। दूसरा पॉइंट कि अब आपको चुकानी होगी इंपोर्ट ड्यूटी, यू कैन सी ओवर हियर। तो टैक्स भी चुका दिया, ड्यूटी भी चुका दी, तो अब जो प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू जो इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स आउट की गई थी वो इंक्रीज हो जाती है। कस्टमर यहाँ पर वैसे भी पॉकेट फ्रेंडली उतने हैं नहीं हमारे इंपोर्ट्स के प्रोडक्ट्स के लिए। Why? Because we have a larger variety of people, rich, middle and poor class. So each and everyone is not capable enough to purchase the same. हर एक व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकता। Okay, so प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। So we need to lessen out the custom duty. Now let us move ahead and learn out what are the non-tariff barriers. Okay, so now let us start with the non-tariff kind of barrier. Okay, non-tariff barriers. non-tariff barriers क्या है? देखिए, एक ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट यहाँ पर आपके ट्रेड्स में एक प्रकार की बाधा डाल देती है, एक बैरियर डाल देती है, जिसे हम इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें आते हैं आपके गवर्नमेंट या तो कुछ पॉलिसी ले आएगी यानी कि नीतियां, और इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड 2 टाइम्स ओवर हियर। यहां पर तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बीच में आकर के एक आपको 2 काइंड्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो नॉन टैरिफ बैरियर्स पर एक बाधा लगाएगी। क्या कि या तो वो नीतियां फ्रेम कर देंगे आपको, और या फिर वो इंटरवेंशंस लेकर के आएंगे। इंटरवेंशंस यहां पर हो गया एक प्रकार का, आप कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन, ओके, विच इज मेड बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यहां पर एक सीमाएं तय कर दी जाती हैं। ओके, सो इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नाउ लेट अस लर्न दी सेम। सबसे पहला आएगा यहां पर कोटा सिस्टम। ओके, अब ये कोटा सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता है कि देखिए लिमिट्स सेट आउट कर दी जाती हैं, ठीक है। अब लिमिट्स कैसे? फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि आप सिर्फ इंपोर्ट करोगे, सो नॉट मोर देन 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स इकाइयों से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, एंड सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसमें आता है, देखिए, नॉन टैरिफ बैरियर का, कि सेट लेबलिंग और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स। गुड्स को कैसे पैक करना है, ये रहेगा सिर्फ आपके एक्सपोर्ट्स के लिए। वाई? बिकॉज दे आर मूविंग
ओवरसीज बैरियर्स। ओके, अब ओवरसीज अगर हमारे गुड्स जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी पैकेजिंग एक स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड लेवल प्रोवाइड करा जाता है आईआईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मान्यता प्राप्त है। आईआईपी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने बोला है कि जो प्रोडक्ट्स पर लेबल्स लगाए जाएंगे उनके कुछ एक मापदंड है, एक स्टैंडर्ड्स हैं। ऑल्सो पैकेजिंग की जो एक आप कह लीजिए कि विद क्लाइमेट, टेम्परेचर, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। लेदर गुड्स हैं, प्लास्टिक गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, कंटेनर्स होने चाहिए, वैरायटी है यहाँ पर प्रोडक्ट्स की, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके पैकेज आउट भी करना। वाई? बिकॉज वहां पर जो प्रोडक्ट्स रीच आउट होगा वो एक हाई क्वालिटी और क्वांटिटी से पहुंचना चाहिए उन देशों तक जो उन्हें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स कर रहे हैं और हम उन्हें एक्सपोर्ट्स आउट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ कम्स कि जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो आता है आपका काउंटर ट्रेड। अब सरकार ये कहती है कि आप यहां पर काउंटर ट्रेड करेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर का ये एक प्रकार है। अब ये कैसा एक बाधा होगी भाई कि इसमें क्या होगा कि काउंटर ट्रेड्स में आप कोई भी कैश का लेन देन नहीं होगा, नगद व्यवहार नहीं हो सकता यहाँ पर। ओके, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो वो वहां से हमें पेमेंट भेज रहे हैं, अब हम उसे कैश में कन्वर्ट करेंगे। दैट वाज समथिंग अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। नॉन टैरिफ बैरियर में हमने अगर एक्सपोर्ट किया है तो हम उसके लिए पेमेंट नहीं लेंगे, हम उनसे इंपोर्ट कर लेंगे गुड्स जो हमारी जरूरतों के हैं। क्लियर? सो यहां पर जो फंडा चलेगा, मान लीजिए ये कंट्री है ए और ये कंट्री है बी। ए अगर यहां पर एक्सपोर्टिंग कर रही है कंट्री बी को, तो कंट्री बी से हम पेमेंट नहीं लेंगे और ना ही कंट्री बी को हमें पेमेंट देना होगा। कंट्री बी क्या करेगी कि हमें प्रोडक्ट्स भेज देगी जिसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। क्लियर? सो ये जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने कही है हमें फॉलो करने के लिए कि यहां पर कैश नहीं इंक्लूड होगा, यहां पर गुड्स ही एक्सचेंज किए जाएंगे इन रिटर्न फॉर पेमेंट्स। सो दिस वाज अ टॉपिक दैट इज लॉग्ड फॉर ट्रेड barriers. Hope you would have understood it better. Prepare your notes and study the same from your book. Thank you.